महेंद्र सिंह जी, आप मेरे राज्य से हैं, झारखंड से हैं, भारत के कप्तान रहे, मुझे बहुत दुख होता है। आप देश के कप्तान रहे, इतने ऐड करते हैं, आम्रपाली का ऐड करते हैं, कभी बूस्ट का ऐड करते हैं। मेरे भाई, आपके ऊपर उन्होंने जो फिल्म बनाई है ना, MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, हम वो मूवी केवल उनके लिए देखने गए थे, आपके लिए देखने नहीं गए थे, बुरा मत मानिएगा। हम वो इसलिए देखने गए थे कि सुशांत सिंह राजपूत था और उनकी इस तरीके की मृत्यु होती है। और महेंद्र सिंह धोनी, आप खुले मंच पे आके 4 लाइनें नहीं बोलते हैं। आप तो देश के पूर्व कप्तान रहे, जब आप बोलेंगे खड़े होके पूरी दुनिया सुनेगी, पूरी दुनिया सुनेगी। लेकिन नहीं, आप भी तो उसी ग्रुप में शामिल है ना जी। और आप कहेंगे कैसे? आप तो आम्रपाली के भी ब्रांड एम्बेसडर थे महेंद्र सिंह धोनी जी। आज तक लोगों को दिल्ली NCR में फ्लैटें नहीं मिली है। आज आपको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहने के लिए हिम्मत नहीं होती। आज आपको चाइना के बारे में कहने की हिम्मत नहीं होती, आमिर खान साहब। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। मेरे प्यारे साथियों, संडे का दिन है, 9 अगस्त। आप लोगों का बीच आना अनिवार्य है और पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी गतिविधियां हम लोग देख रहे हैं, देश भी देख रहा है। लेकिन आज किसी भी राजनीतिक बात को नहीं करेंगे, आज किसी और तरह की बातें नहीं करेंगे। आज बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। जरूरी है, एक एक्टर की इस तरह अकाल मृत्यु होती है। कई लोगों का मानना है कि उनकी हत्या भी हुई है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ बाहर आएगा भाइयों और बहनों, आप लोग देखेंगे। और जिस मुद्दे को लेकर मैं आज आ रहा हूं, नेपोटिज्म, वो नेपोटिज्म केवल फिल्म इंडस्ट्री तक लिमिट नहीं है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द फिल्म इंडस्ट्री, इट इज लिमिटेड टू एवरी पार्ट ऑफ एवरी प्रोफेशन इन दिस कंट्री। इस देश में विभिन्न तरह के जो पेशे हैं, नेपोटिज्म वहां शामिल है। हमारी बहुत सारी माता और बहनों को भी ये सहना पड़ता है, बहुत सारे भाइयों को सहना पड़ता है ये नेपोटिज्म। क्या है ये नेपोटिज्म, आज इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले एक बेहतरीन एक्टर, एक बेहतरीन पर्सन, एक बेहतरीन इंसान और एक युवा दिलों की धड़कन जो लाखों करोड़ों युवाओं को जो प्रेरित करता रहा है, स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत जी, आप जहां भी हैं, ईश्वर आपको ठीक रखें, आप स्वर्ग में रहें, आपको मोक्ष की प्राप्ति और आपके आत्मा को शांति मिले। मैं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा। भाई और बहनों, चलो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत 11 इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस को क्लियर करते हैं, 11 एंट्रेंसेस। एक बेहतरीन छात्र, बेहतरीन। और मैं गर्व से बोलूंगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक बात कि उनकी जो आखिरी जो वेब सीरीज है, स्ट्रीमिंग जो हुई है, वो मेरे स्कूल सेंट मैरीज जमशेदपुर से उनकी पूरी लाइव हुई है। और हमारा स्कूल का जो कॉयर है, सेंट मैरीज का कॉयर, हमारे चार्ल्स सर, सिडनी सर वगैरह, वो उसमें एसोसिएटेड हैं, धीरज फिलिप्स। मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा स्कूल और मैं उस चीज का हिस्सा है जो सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी पलों में हम साथ रहे। तो गर्व है मुझे जमशेदपुर टाटानगर सेंट मैरीज के ऊपर। आइए बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत एक बेहतरीन छात्र रहे, बेहतरीन स्टूडेंट। उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में काफी उपलब्धियां प्राप्त की। एक भाई और एक बहन, उनकी दीदी मीतू जी। बहन जी, आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं और मैं समझ सकता हूं कि आपके पिताजी KK सिंह एवं आप लोग कितने सारे दुखों से गुजर रहे हैं। आपकी माता जी एक वीरांगना, क्या कष्ट को वो सह रही हैं। और देखिए, उन्होंने 2003 में 7th रैंक हासिल किया था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जो एंट्रेंस हुआ था, और BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया। इसके अलावा वो नेशनल ओलंपियाड विनर भी थे फिजिक्स में। आप ये देखें कि उनकी जो एजुकेशन है बहुत ही बेहतरीन स्कूल से हुई, सेंट केरन से पटना में। और उनकी जो सिस्टर है वो भी एक स्टार लेवल के क्रिकेटर रहे। और विभिन्न संस्थाओं से जब वो पढ़ के निकले, और उनके पीछे कोई बैकअप नहीं था, उनके पीछे कोई बैकअप नहीं था सुशांत सिंह राजपूत का, कि उनके बाप दादा कोई जो है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं थे। अपनी मेहनत से उठ के आए थे और यही मेहनत बॉलीवुड के काफी लोगों को चुभ गया, जिनमें काफी लोगों का नाम है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं। बताना बहुत जरूरी है। बताना इसलिए जरूरी है कि लोगों को पता चले कि हमने जिन लोगों को बहुत ऊंचा सम्मान दे रखा है, क्या वो हकदार हैं इस सम्मान का। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे आदित्य चोपड़ा हो, चाहे संजय लीला बंसाली हो, और करण जौहर जी तो विशेष तौर पे। मैं आपको बताना चाहूंगा भाइयों और बहनों कि नेपोटिज्म के शिकार हुए
हमारे अपने भाई, इस देश का एक सपूत, वीर सपूत, स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत। आखिर क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए हुआ कि बिहार की छोटी गलियों में से जो लड़का निकला, मेरा और आपकी तरह, उस लड़के को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे ये कामयाब हो। अरे कोई नई बात नहीं है, आपने सलमान खान की और भी कई सारी चीजें देखी होंगी। निजी तौर पे मैं सलमान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस बार तो बोलना पड़ेगा। बोलना इसलिए पड़ेगा कि मैं किसी धर्म या जाति से संबंध नहीं रखता, मैं भारतीयता से संबंध रखता हूं। आपने कार्यक्रम में देखा होगा अरिजीत सिंह के साथ किस तरह से जो सलमान खान का व्यवहार रहा। इतना घमंड, इतना घमंड। सलमान खान जी ने एक संगठन बनाया बीइंग ह्यूमन, और अपनी तस्वीरें छाप देते हैं वो बड़े बड़े दान करते हुए। भाइयों और बहनों, उन परिवार के बारे में पता निकालिए जिनको सलमान खान ने अपने गाड़ी के नीचे रौंदा था। निकालिए, उन परिवार से जाके मिलिए, आपको पता चलेगा उन परिवार के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक पुलिस वाले थे, उनकी मृत्यु हुई, कैसे हुई, इनके ये बहुत बड़ा एक इंक्वायरी का सबब है। और ये सलमान खान साहब जो अपना जिम खोलते हैं और करोड़ों करोड़ों का फ्रेंचाइजी मनी लेते हैं, और यही सलमान जी जो बीइंग ह्यूमन के नाम से ब्रांड एंडोर्स करते हैं। आप इनकी शोरूम में जाके एक बार टी शर्ट खरीदिए 3,000 4,000, और ये बात करते हैं जन साधारण के लिए। आप एक बात बताएं, अगर 3,000 4,000 5,000 में जीन्सें खरीदेंगे, 6,000 कीमत है। आप फ्रेंचाइजी मनी पता कीजिए बीइंग ह्यूमन का। ये बीइंग ह्यूमन है कैसे फिर? जो चीज साधारण लोगों के लिए है नहीं, वो ह्यूमन कैसे हो सकती है? ये तो होना चाहिए ना बीइंग फॉर प्रिविलेज ह्यूमन, दोज हु आर रिच क्लास, दोज हु आर एलीट। लेकिन नहीं, हम लोगों के आगे तो चश्मा पड़ा है। हम मीडिया में देखेंगे, हम मसीहा बना लेंगे सलमान खान को, हम मसीहा बना लेंगे। ना जाने कितने एक्टरों का कैरियर खराब कर चुके हैं सलमान खान जी, कितने। आप जाके देखें, विवेक ओबरॉय का पूरा कैरियर नष्ट कर दिया, और पूरा जीवन इनका अफेयर केस में बीता है सलमान जी का। एक आदमी कई अफेयर्स, और हम इनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं। जो कभी लोगों को सड़कों में रौंद देते हैं, उनको हम रोल मॉडल बनाते हैं। वक्त है हमें अपने अंदर झांकने का। आज सुशांत सिंह राजपूत जो नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं, वो किन लोगों की वजह से हुए हैं? करण जौहर, सलमान खान, मैं नाम ले रहा हूं, और नाम लेना बेहद अनिवार्य है। एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला बंसाली, टाइप कास्टेड लोग हैं, टाइप कास्टेड लोग हैं। केवल अपनी अपनी देखते हैं, जो मर्जी बना देते हैं, मूवीज का कोई संदेश नहीं। अभी एकता कपूर जी का स्टेटमेंट इंडियन आर्मी के औरतों के ऊपर आई थी। कितनी शर्मनाक टिप्पणी थी। ऐसे औरतों को भारत में रहने का अधिकार है क्या? जो हमारे वीर फौजी लोगों के लिए इस तरह के कमेंट देते हैं। ये एकता कपूर जो घर को तोड़ने का सीरियल बनाती है, एक एक आदमी के क्या क्या जीवन, पर्सनल लाइफ, सार्वजनिक लाइफ, और उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है बेशर्मों की तरह। मैम एकता कपूर, यू आर अ शेमलेस लेडी, यू आर अ shameless lady. You don't have the guts to speak for our great army people. You don't have the right to speak in that way. I strictly condemned your statement. और वो दिन दूर नहीं एकता कपूर जी, जब मुंबई में आके हम आपको इसका अंजाम भी बताएंगे हम। आपके सीरियल्स का ओपनली बहिष्कार करवाया जाएगा, और मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। ना देखें आप इनकी फिल्में, ना देखें आप इनका कार्यक्रम, ना बुलाए इनको चीफ गेस्ट के तौर पे कहीं भी, मत बुलाइए इनके जैसे लोगों को। आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं रहे, क्या हम उनको इतनी भी श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? आखिर उसने क्या गलत किया था? एक यंग लड़का था, बिहार की गलियों में से निकल के जो अपने जीवन को सफलता के नए आयाम दे रहा था। हमें मैसेज दे रहा था वो व्यक्ति कि चाहे बंदा कहीं का भी हो, वो कहीं भी आके काम कर सकता है, कहीं भी। और एक बात मैं और बता दूं, यहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं है जब मैं सलमान खान का नाम लेता हूं, क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष है। उनकी फिल्में तो हिंदू भी देखते हैं। जब वो अपना नाम राधे कर लेते हैं, आप गौर से समझिएगा ये बात कि मैसेज कहां पे जा रहा है। गलत लोगों का परिचय ना दे। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो रही है, ये एक हत्या है। और आमिर खान जैसे बड़े एक्टर, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े एक्टर, जैकी श्रॉफ जैसे बड़े एक्टर, टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े एक्टर, ये चुप बैठे हैं, ये चुप बैठे हैं। हर इंडियन, हर भारतीय को चाहिए कि इनकी मूवीज को बॉयकट करें। आज के जो हिट एक्ट्रेसेस है, दीपिका पादुकोण, आपको जेएनयू आने का मौका मिलता है। रणवीर सिंह जी, इतने बड़े बड़े आप शादी करते हैं, कभी इटली फ्रांस में वीडियो बनाते हैं। आपको सुशांत सिंह राजपूत जो आप ही के साथ सहकर्मी है, आप ही की इंडस्ट्री के एक पार्ट है, उनके लिए आपको शब्द नहीं मिलते।
और भाई और बहनों, मैं किसी के पर्सनल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यह पर्सनल मैटर नहीं है सैयद मलिक जी, यह पर्सनल मैटर नहीं है। आपने जो अभी कमेंट लिखा सैयद मलिक साहब कि यह नेपोटिज्म नहीं है, पर्सनल मैटर था सुशांत जी का, यह पर्सनल मैटर नहीं है। उनकी फिल्में छीनी गई, यह षड्यंत्र है मेरे भाई। हमेशा हिपोक्रेट की तरह बातें करना बंद कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका करियर तबाह हो गया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। लोगों के करियर खत्म कर दिए गए। और जो सीधी बात है वो तो रेबल बोलेगा। रेबल सदानंद को सीधी बोलने की आदत है। मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा भाई और बहनों, ये जो इंक्वायरी चल रही है, हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, ऐसा लगा था कि वो नींद में है। उनको कभी लगा ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप ये सोच के देखें कि कितने दिन, 14 जून 2020 हमारे बीच सुशांत जी कब नहीं रहे, 14 जून 2020। और इंक्वायरी का स्टेटस क्या आप देखिए, क्या इंक्वायरी का स्टेटस है। बिहार पुलिस की एफआईआर जो दर्ज हुई वो जुलाई 25 तारीख को, ठीक है जी, वो भी के सिंह जो उनके पिताजी ने। क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात की जिम्मेदारी नहीं थी कि राज्य का एक होनहार कलाकार, राज्य का एक बेटा जिसने राज्य को नए आयाम दिए, उसके लिए इंक्वायरी पहले ही करते, पहले ही सीबीआई को रिकमेंड करते? क्या उनकी सरकार सेंटर में नहीं है? क्यों नीतीश बाबू इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं आप? आपके राज्य का एक वीर बालक हमारे बीच नहीं रहा, इसे कहने में भी आपको बहुत दिक्कत रही। और भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार कैटेगरी के आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी जो मुंबई में प्रोब के लिए आए थे, इंक्वायरी के लिए आए थे, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। वाह रे उद्धव ठाकरे सरकार, गजब, बहुत बढ़िया। बाला साहब ठाकरे के तो असली औलाद आप ही हैं। जो बाला साहब ठाकरे लोगों के लिए सड़कों में उतर जाते थे, और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो रही है, हत्या, ये षड्यंत्र कर पूर्वक हत्या की गई है, मृत्यु नहीं है, आत्महत्या नहीं है ये। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज जब आपकी स्टेट में सब है, रिया चक्रवर्ती के बारे में आपको पता चलता है, यह पता चलता है कि उनके अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाले गए, यह पता चलता है कि उनकी फिल्में जो साइन है वो कैंसिल होती हैं। आपके परिवार के तो काफी लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हैसियत रखते हैं। क्यों उद्धव ठाकरे जी? उनमें से एक स्मिता ठाकरे जी भी हैं। प्रश्न तो मैं करूंगा। और संजय राउत जी, इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक देते हैं, आप मंच पे आ जाते हैं, क्या बात है? सुशांत सिंह राजपूत के लिए गले से आवाज नहीं निकल रही? आप लोगों की आवाज बंद हो गई क्या? शिवसेना शिवसेना शिवसेना, कहां है भाई शिवसेना? कहां है भाई शिवसेना? और मजे की बात देखिए, आदित्य ठाकरे जी बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जो एलिगेशन है ये डर्टी पॉलिटिक्स है। क्यों भाई, ये डर्टी पॉलिटिक्स क्यों है? आप एक युवा मंत्री, आपको शर्म नहीं आती? धिक्कार है आप जैसे युवा मंत्री पे, आदित्य जी। आपके राज्य में, आपके महाराष्ट्र में एक वीर एक्ट्रेस का, एक महान एक्ट्रेस का, एक उभरते हुए चमकते हुए बुलंद सितारे का अकाल मृत्यु, हत्या होती है, यार आप चुप बैठे हैं। अरे भाई, ये बिहार का बेटा है, ये देश का बेटा है। और लोगों को इसलिए आप लोगों पे क्रोध आता है कि आपके पार्टी के लोग अगर कोई अधिकारी हल्की से मिस्टेक कर दे तो मुंह पे कालिक लगा देते हैं, अनावश्यक तरीके से डॉक्टरों को पीट देते हैं। शिवसेना के लोग सड़कों में रेडी वाले को पीट देते हैं, बिहार यूपी के लोगों को। भूल गए क्या आदित्य ठाकरे जी? क्या ये डर्टी पॉलिटिक्स नहीं थी आपकी? आज आप महान बन रहे शिवसेना में। ये वही शिवसेना है जिन्होंने गली नुक्कड़ में यूपी और बिहार के लोगों को पीटा है। याद है ना, जब राज ठाकरे जी भी आप लोगों के साथ हुआ करते थे, तब आप ना हिंदू देखते थे ना मुसलमान देखते थे। अगर यूपी और बिहार का है, उन्हें खूब पीटो। क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? भाई और बहनों, इंडिया में दो तरह का नेपोटिज्म है। एक है आपका फिल्मी नेपोटिज्म, बॉलीवुड का, और उससे भी बड़ा है पॉलिटिकल नेपोटिज्म, जिस पॉलिटिकल नेपोटिज्म को हर राज्य का नागरिक भुगतता है। विशेष तौर पे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के लोग तो बहुत भुगतते हैं। संजय कुमार जी, आज बात हो रही है सुशांत सिंह राजपूत का। आदर्श क्रेडिट के लिए मैं 15 अगस्त को बात करूंगा। कृपया कम से कम सही मायनों में, संजय कुमार जी आप ये कमेंट लिख रहे हैं ना, तो कृपया एक श्रद्धांजलि दें, एक श्रद्धांजलि दें सुशांत सिंह राजपूत को, जो हमारे बीच अब नहीं रहे। जरूरत है कि जो व्यक्ति के लिए हम सामने नहीं आ पाए, उनके लिए अपने भावनाओं को उजागर करें। सही मायनों में यही श्रद्धांजलि होगी। और मैं एक बात बताना चाहूंगा,
ऐसे एक एक्टर नहीं है सुशांत सिंह राजपूत की तरह, कितने ही एक्टर आए जिनको ये जो लॉबी है, बॉलीवुड की जो लॉबी है। क्यों भाई आमिर खान जी, अब आपको डर नहीं लगता? आपको तो इंडिया में बहुत डर लग रहा था। आपने एक दिन बोला था आपकी वाइफ, आपकी सेकंड वाइफ, उनको डर लगता है। कमाल के बात करते हैं आमिर खान जी। आपको हमारे देश में डर लगता था। आपने पहले जिनसे शादी की वो भी हिंदू महिला थी, आपने दूसरी बार जिनसे शादी की वो भी हिंदू महिला थी, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं हुआ, देश में दंगे तो नहीं भड़क गए, लेकिन आपको डर लगता है। फिल्म इंडस्ट्री में इतने फिल्में बना के आपको डर लगता है, आज आपको डर नहीं लगता? आज आपको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहने के लिए हिम्मत नहीं होती? आज आपको चाइना के बारे में कहने की हिम्मत नहीं होती? आमिर खान साहब कैसे बोलोगे? आप तो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर बने पड़े हो, आप तो खुद चाइनीज मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर बने पड़े हो भाई साहब, लेकिन आप लोगों को डर लगता है। और सबसे बड़ी बात, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह जी आप मेरे राज्य से हैं, झारखंड से हैं, भारत के कप्तान रहे, मुझे बहुत दुख होता है आप देश के कप्तान रहे, इतने ऐड करते हैं, आम्रपाली का ऐड करते हैं, कभी बूस्ट का ऐड करते हैं। मेरे भाई आपके ऊपर उन्होंने जो फिल्म बनाई है ना, MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, हम वो मूवी केवल उनके लिए देखने गए थे, आपके लिए देखने नहीं गए थे, बुरा मत मानिएगा। हम वो इसलिए देखने गए थे कि सुशांत सिंह राजपूत था और उनकी इस तरीके की मृत्यु होती है। और महेंद्र सिंह धोनी, आप खुले मंच पे आके 4 लाइनें नहीं बोलते हैं, आपका मैनेजर स्टेटमेंट देता था, क्यों नहीं आते आप टीवी पे महेंद्र सिंह धोनी जी? आप तो देश के पूर्व कप्तान रहे, जब आप बोलेंगे खड़े होके पूरी दुनिया सुनेगी, पूरी दुनिया सुनेगी, लेकिन नहीं, आप भी तो उसी ग्रुप में शामिल है ना जी। और आप कहेंगे कैसे? आप तो आम्रपाली के भी ब्रांड एम्बेसडर थे महेंद्र सिंह धोनी जी। आज तक लोगों को दिल्ली NCR में फ्लैटें नहीं मिली है, जिनका आपने करोड़ों रुपए ब्रांड एम्बेसडर लिया महेंद्र सिंह धोनी जी। मैं बागी हूं, मैं इस देश को समर्पित हूं, रेबल सदानंद पति देश को समर्पित है। मैं एक बात आपको बोलूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं आपकी नजरों में अच्छा हूं या नहीं, मुझे मेरे राष्ट्र और मेरे देश के लोगों का दुख दिखता है। महेंद्र सिंह धोनी जी, आपकी जो पिक्चर है इतनी कम उम्र में आ गई, आपकी लव स्टोरी दिखा दी गई, मैं नहीं जानता कितनी हद तक वो सच है या नहीं है, क्योंकि फिल्में हैं भाई, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने उसमें जान डाल दी थी, जान डाल दी थी। और आपको सुशांत सिंह राजपूत के लिए इतना भी समय नहीं है? क्या कमाल करते हैं महेंद्र भाई, आप कमाल करते हैं। हमारा एक साथी चला गया, आपको लफ्ज नहीं मिल रहे उनके लिए। अमिताभ बच्चन जी, सबसे बड़े महान व्यक्ति तो आप हैं। मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं, नानावती अस्पताल के डॉक्टर बेहतरीन इलाज कर रहे, क्यों भाई? सरकारी अस्पताल चले जाते। आप तो मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर थे गुजरात में, आपको भी शब्द नहीं मिल रहे सुशांत सिंह राजपूत के लिए। एक ट्वीट कर देते हैं, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, घंटा दुख हुआ है आपको, घंटा। आप जैसे लोगों के लिए आज नए नए स्टार नहीं आ पाते। 75 साल की उम्र में भी आप एक ऐड नहीं छोड़ते, एक ऐड नहीं छोड़ते, दूसरों को मौका कहां मिलेगा? हमारे देश के बड़े बड़े एक्टर, सनी देओल जी 2.5 किलो का हाथ, धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी जी, क्यों भाई? क्यों भाई? आज सुशांत सिंह के लिए आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है सुशांत सिंह के लिए आवाज? मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूंगा भाइयों और बहनों, इस देश में लोग सिंपैथी दे सकते हैं, सपोर्ट नहीं। और वक्त आ गया है कि अब हम सिंपैथी को छोड़ के एज फॉर सिंपैथी सपोर्ट में आ जाएं। और यही हमारे साथ होगा। नेपोटिज्म, मैं आपको बता रहा हूं, देश का हर नागरिक आज नेपोटिज्म से ग्रसित है। आज भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? क्या नेपोटिज्म नहीं है? जहां भी भाजपा की सरकार नहीं है उसको क्रश कर दिया जा रहा है। क्या ये पॉलिटिकल नेपोटिज्म नहीं है? क्या राजस्थान के खिलाफ, राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है उनके खिलाफ भाजपा का पॉलिटिकल नेपोटिज्म नहीं चल रहा है? क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पॉलिटिकल नेपोटिज्म नहीं चल रहा है? क्या बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ पॉलिटिकल नेपोटिज्म नहीं चल रहा है? क्या मेरे दोस्तों, मेरे साथी देशवासियों, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल नेपोटिज्म नहीं चल रहा है? PSA एक्ट के अंतर्गत कितने महीनों से लोगों को जेल में डाला हुआ है। अरे एक लिमिट तो होगी, उनका भी तो जीवन होगा। उन्होंने कौन सी गंदी बातें कर दी, किसकी हत्या कर दी भाई? उनको बाहर तो निकालिए। अगर आप में भाजपा वालों में साहस है ना, उनको बाहर निकाल के उन्हें भी अपनी बातें कहने का मौका दीजिए। आज अखिल गोगोई को जेल में डाल दिया, पॉलिटिकल नेपोटिज्म नहीं है क्या? डॉक्टर कफील खान को जेल में डाल दिया, पॉलिटिकल नेपोटिज्म नहीं है क्या? लेकिन हमने अपनी आंखें मूंद ली। राम मंदिर, रफाल, 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी, 1,20,000
20,000 करोड़ का पैकेज। अरे भाई कभी तो सोचिए, ये पूरा पॉलिटिकल नेपोटिज्म देश के हर कोने कोने में हर नागरिक के साथ हो रहा है। कब जागेंगे हम? आखिर हमारा जागना जरूरी नहीं है क्या अब? लेकिन नहीं, हमें तो हिंदू मुस्लिम होना है। अभी तो बकरा मुसलमान हो जाता है और गाय हिंदू हो जाती है। 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे, 15 अगस्त भाई और बहनों, मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों को आह्वान करता हूं, 8:30 बजे देखिएगा मेरा कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम होगा। लोग कहते हैं 10 मिनट का वीडियो बनाओ, कतई भी नहीं बनाऊंगा। 10 मिनट में अपने देश की भावना कैसे उजागर करूं? 1 घंटे तक का वीडियो होगा। और उसके बाद पूरे देश में आ रहे हैं हम लोग, पूरा संगठित होकर आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों में आ रहे हैं। देश के हर कोने कोने में वॉलंटियर्स अपॉइंट होंगे, चेयरमैन अपॉइंट होंगे। आइए हमारे संगठन में, हम पॉलिटिकल नहीं है। 15 अगस्त 8:30 बजे मैं रेबल सदानंद पति आपको एक ऐसी चीज से परिचित कराऊंगा और एक ऐसा चीज आप लोगों को समर्पण करूंगा, समर्पित करूंगा, जो देश में आज तक नहीं हुआ। और देश की अखंडता के लिए एक नया नींव डालूंगा। वो नींव जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, जिन लोगों ने नींव दिया, राजा राममोहन रॉय, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, वो नींव की फिर से शुरुआत करेंगे। और हम नाम के लिए नहीं काम करेंगे, हम काम के लिए काम करेंगे। हर एक को अवेयर करेंगे, हर एक को नेपोटिज्म से मुक्त करेंगे। ये पॉलिटिकल वेनेडेटा चल रहा है। आज मैं आपको बताऊं, जब कोई पार्टी का बहुत बड़ा नेता ये कहता है कि कांग्रेस का नामो निशान मिटा दूंगा, आम आदमी पार्टी का सफाया कर दूंगा, तो जान लीजिए ये बहुत बड़ा मास लेवल पे पॉलिटिकल नेपोटिज्म है। जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है, वो सारे भारतीयों के साथ साजिशन किया जा रहा है, साजिशन किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, मैं एक बात आपसे कहता हूं, आज सुशांत हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमें सुशांत के लिए लड़ना है। सही मायनों में श्रद्धांजलि तब होगा जब हम इस देश को पॉलिटिकल नेपोटिज्म से दूर करें। इस देश में ना मंदिर की जगह बचनी चाहिए, ना मस्जिद की, ना गुरुद्वारे की, ना गिरजाघर की। इस देश में जगह बननी चाहिए पहले लोगों की, भारतीयों की, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर आप भूखे हैं और मस्जिद में जाएंगे तो वहां भी खाना मिलेगा। अगर आप परेशान हैं तो गुरुद्वारे में भी आपको जगह है, सर रखने के लिए छत मिल जाएगी। अगर आप परेशान हैं तो मंदिर में जाके भी आपको शांति मिलती है। और अगर मैं आपको भाई और बहनों एक बात बताना चाहूंगा, आप किसी भी देश के किसी भी जाति और धर्म के मोहल्ले में चले जाएं और उनके पास जाके केवल इतना कह दें कि मैं परेशान हूं, मुझे खाना नहीं मिला, मैं भूखा हूं, तो देश का ऐसा कोई धार्मिक लोग नहीं होगा, कोई धर्म का प्रतिनिधि ऐसा नहीं होगा जो आपको खाना ना खिलाए। ये देश महानता का प्रतीक है। लेकिन आज जो पॉलिटिकल नेपोटिज्म किया जा रहा है, मैं आपको एक बात बताऊं, वो पॉलिटिकल नेपोटिज्म से बाहर निकलना है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोबारा, जो लोग मुझे ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा और ना ही मैं अन्ना हजारे की तरह अपने कोई मूवमेंट को हाईजैक करने दूंगा। हम बागी हैं, बागी। और जो लोग ये कहते हैं, देखिए मैं खुल के एक बात आपसे कहता हूं, साधारण मिडिल क्लास परिवार से मैं संबंध रखता हूं। आपकी सहायता चाहिए, आपकी मदद चाहिए, और मदद में हक से मांगूंगा, हक से मांगूंगा, क्योंकि कोई भी संगठन आप लोगों के सहायता और मदद के बगैर नहीं चल सकती। कहां से लड़ूंगा इतने लोगों का केस? किन किन कार्यालय में जाऊंगा, किन किन अदालत में जाऊंगा? सड़कों में आने का टाइम है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करूंगा। उनके लिए दाल रोटी, सड़क में दारी और कालीन बिछाने के लिए आपकी सहायता चाहिए। जो वॉलंटियर यहां से लेकर देश के कोने कोने में जाएंगे, उनके किराए के लिए आपसे मदद चाहिए, और खुल के मांगता हूं, इसमें कोई शर्म नहीं है। एक भारतीय का साथ मांगता हूं, सपोर्ट मांगता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं आप लोगों का। कहां से अकेला कर पाऊंगा? कुछ लोगों ने लिखा कि आपने डोनेशन मांगा। डोनेशन क्या है? हमने तो 11 रुपए से शुरुआत की है। लोग बीड़ी, सिगरेट और दारू में हजारों खर्च कर देते हैं। क्या अपने देश के लिए लोग 11 रुपए, 101 रुपए, 500 रुपए खर्च नहीं कर सकते क्या? और क्यों नहीं करेंगे अगर हम देश को संगठित करें? आज राम मंदिर के लिए कोई सोने का ईंट दे रहा है, चांदी का ईंट दे रहा है, तो तमाम वो लोग जो जेल में, उनके छुड़ाने के लिए मैं आप लोगों की सहायता क्यों नहीं मांगू? मेरा हक है और आप लोगों का भी हक है। और भाई और बहनों, जो मेरा संगठन का जो भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा, हर महीने पब्लिक करूंगा, हर महीने। दूसरी बात, हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, लेकिन एक के एमएलए और एमपी को बख्शेंगे नहीं। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो। और भाजपा वालों को तो कतई भी नहीं बख्शूंगा, ये बता देता हूं, क्योंकि सेंटर में आप हैं, देश में 80% में, 90% में आप हैं।
आप ही पॉलिटिकल नेपोटिज्म कर रहे हैं, किसी सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं। आज उसी पॉलिटिकल नेपोटिज्म का शिकार हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी हैं। भाई और बहनों, मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा फेसबुक का पेज रेबल सदानंद पति, इसे फॉलो कीजिए। अपने विचार, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747 है। ये काफी बार बंद रहता है, उसका कारण है कि 10 लाख 15 लाख मैसेजेस आते हैं। परेशान मत होइएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, रिवर्ट सबको आएगा। ऑलरेडी मेरे को जो लोग बुलाते हैं, अभी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में 200 सफाई कर्मचारी जो दलित समाज से हैं, उनको बगैर नोटिस के निकाल दिया गया। 14 जून 2020 को उनकी लड़ाई में लड़ रहा हूं, आप फेसबुक में मेरे पेज पे देखें। वहां भी पुलिस वाले मेरे को अरेस्ट करने आए थे, लेकिन मैंने कायदे कानून से काम किया। मैं खुद लॉ फ्रेटर्निटी से हूं, लॉ से संबंध रखता हूं, मैंने पहले भी आपको बताया। इसीलिए मैं कानून को तोड़ूंगा नहीं और तोड़ने भी नहीं दूंगा, लेकिन कानून के दायरे में रहकर सरकार के सारी गलतियां लोगों के बीच बताऊंगा। भाई और बहनों, मुझे व्हाट्सएप करें 8800092747 और मैं आप लोगों से सहायता मांगता हूं। मेरा फाउंडेशन रेबल सदानंद पति फाउंडेशन में आप लोग दान दें। आप लोगों की जो बनता है वो मेरी मदद करे, फाइनेंशियली भी मदद करे। कारण है, देश इतना बड़ा है, कोने कोने में जाना चाहता हूं वॉलंटियर्स के साथ, अकेले की बस की बात नहीं है। आप लोगों की सहायता चाहिए और हर जगह वॉलंटियर्स अपना काम करेंगे। आरटीआई के थ्रू से हम काम कर रहे हैं, 1300 आरटीआई। भाई और बहनों, इस सरकार ने तो आरटीआई के ऊपर भी अपना शिकंजा डाल दिया है, जवाब ही नहीं मिलते। लेकिन जवाब नहीं देंगे ना तो उसे पब्लिक करूंगा। आप ये सोचो, एक कुत्ता डांस करता है वो टीवी में वायरल हो जाता है, गाड़ी का टायर निकल जाता है वो वायरल हो जाता है, और जिन लोगों के वीडियोस करोड़ों लोग देखते हैं आज मीडिया उन्हें कवर नहीं करती। सोचिए आप, कितनी बड़ी साजिश है। भाई और बहनों, निर्मला सीतारमण जी के ऊपर हमारा एक वीडियो था, मेरे संगठन का, मैं रेबल सदानंद पति आपको गर्व से कहता हूं 200 करोड़ से ज्यादा लोग विदेश में इसे देख चुके हैं। लेकिन ये वीडियो वायरल होता है, लेकिन मीडिया में नहीं आता। क्यों नहीं आता? जवाब आप जानते हैं, क्योंकि जो भी भाजपा के खिलाफ कहेगा उसे मीडिया कवर नहीं करेगी। अगर एक तरह का आम आ जाता है, रंग बिरंगा आम, तो वो वायरल हो जाता है। पानी में जंप लगा देते तो वीडियो वायरल हो जाती है। कांग्रेस का नेता कुछ बोलता है तो वायरल हो जाता है। लेकिन भाजपा शासन के खिलाफ जो अपनी आवाज उठाए, नेपोटिज्म के बारे में जो आवाज उठाए, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो आवाज उठाए, उसे मीडिया कवर नहीं करती। रुबिका लियाकत जी, ये आपका जर्नलिज्म। श्वेता सिंह जी, ये आपका जर्नलिज्म। और अर्नब भाई, आप तो गायब ही है, हिम्मत है तो बुलाओ ना एक बार। देश पुजरा अर्नब जी, ओपन चैलेंज फ्रॉम रेबल सदानंद पति। आई चैलेंज यू ऑफिशियली, कॉल मी इनटू योर स्टूडियो and I will see to it that you should be unanswerable to any of the question which I put up before the media, before your studio. You won't have sufficient questions to ask from me and you won't have sufficient answers for my question. संबित पात्र को बुला लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी को बुला लीजिए, जिसको मर्जी बुला लीजिए, गृह मंत्री को बुला लीजिए, बुला के तो देखिए। अरे हम तो एक बात बोलते हैं, बाकी सबको छोड़िए, एक बार मोदी जी को बुलाइए ना, बुलाइए मोदी जी को। मैं सम्मान पूर्वक, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके भक्त मुझे बहुत का परिचय देता है, एक बार मंच पे बुलाइए तो सही। उस मंच पे अगर आपकी पार्टी के लोगों की बोलती ना बंद कर दूं और सुशांत सिंह राजपूत के लिए भाई और बहनों, आइए आइए, समर्थन कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे पेज को रेबल सदानंद पति, लाइक कीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो कौमी एकता है, उस एकता का हम अखंड परिचय देंगे। हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है हमारे एकता के लिए। हमारे दिल में मंदिर और मस्जिद बसते हैं, चर्च हमारे दिल में बसते हैं, गुरुद्वारा हमारे हृदय में होता है। हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है कि सोने के ईंटें दान दे दें। इससे बेहतर मेरे गरीब मजदूरों को खाने का मिले, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे नारी जो समाज है उनको सिक्योरिटी मिले, उनको सुरक्षा मिले, दोबारा बलात्कार ना हो, हमारी कानून व्यवस्था सुचारू हो, जो कि आज इंच मात्र भी बची हुई नहीं है। कभी हत्याएं हो रही हैं, कभी पत्रकार की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, 9-9 साल 5-5 साल के बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है, लूटमार हो रही है, लेकिन यह है सुशासन। भाई और बहनों, आप सबके माध्यम से पॉलिटिकल नेपोटिज्म के बारे में मैं आवाज उठा रहा हूं। आइए मेरे साथ ये कार्रवाई में साथ दीजिए और 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे
लाइव रहूंगा फेसबुक में, आइए। और कई लोग कहते हैं कि अगर ये बैन कर दें, इंटरनेट बैन कर दे, तो मेरी बात सुनिए, ये कुछ भी कर ले, मैं तो आप लोगों के दिल में हूं, मेरी वीडियोस बंद नहीं होंगे। मेरा चैनल ब्लॉक हो जाए तो बहुत सारे चैनल हैं, आना निश्चित है, आना निश्चित है। कब तक रोकेंगे आवाज को, क्रांति को कब तक रोकेंगे, बगावत को कब तक रोकेंगे? आइए सब एकजुट होते हैं इस सरकार के खिलाफ जो धर्म के ऊपर लड़ाई करती है। इस सरकार ने केवल धर्म के नाम की लड़ाई दी, ना रोजी रोटी दिया, ना रोटी कपड़ा मकान दिया, केवल लोगों को त्राही त्राही दिया, एक धर्म के नाम पे घमासान मचा दी। भाइयों और बहनों, आज सही मायनों में सुशांत सिंह राजपूत को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं सभी धर्म के लोग मिलके कि जहां भी हो वो ठीक रहे। और बिहार की ये निकम्मी सरकार जिन्होंने इतना टाइम लगा दिया, इसे चेतावनी दी जाती है नीतीश कुमार सरकार को कि जल्द से जल्द इस इंक्वायरी को कंप्लीट करें और रिया चक्रवर्ती, करण जौहर, जो भी लोग इसके पीछे हैं, सलमान खान वगैरह, उनको बिहाइंड द बार्स लेके आए, न्याय दिया जाए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को और इस देश को। जय हिंद, जय भारत।